हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के विवाह का अनदेखा फुटेज, क्योंकि पूज्य सरकार के मित्र परम मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी का विवाह हो चुका है और अनदेखा फुटेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर जो वह पूज्य सरकार के मित्र श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के विवाह में सिलेक्टेड लोगों के लिए एंट्री थी, वीआईपी गेस्टों के लिए एंट्री थी। मानो वहां पर कोई भी सामान्य व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता था जयपुर के आमिर पैलेस में, क्योंकि आपको पता है कि केवल लिमिटेड लोगों को ही श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के मित्र ने बुलवाया गया था। क्योंकि वहां पर लिमिटेड इसलिए बुलवाया गया था क्योंकि वहां पर जगह का अभाव था, वहां पर आपको सभी ने वीआईपी गेस्टों के लिए एंट्री थी। तो आइए देखते हैं जो अनदेखा फुटेज है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, यह सिप्रा गुरुमा है और यह गुरुमा एक ही साथ दोनों कृष्ण भक्ति में लीन है, एक ही साथ दोनों राधा कृष्ण भक्ति में लीन है। तो आप देखिएगा किस तरीके से अनदेखा यह फुटेज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि विवाह में तो आप सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे। तो यह देखिएगा दिव्य और भव्य, बिल्कुल भगवान राम जी जैसा त्रेता जैसा युग वह दर्शाया गया, और जैसे कि भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था वैसा ही विवाह का मंडप बनवाया गया और श्री राम लला सरकार की दिव्य झांकियां बनाई गई। और वहां पर जो मंडप था वो अयोध्या जी की तर्ज पर बनाया गया। तो आप देख सकते हैं जयमाला होती है, जयमाला में भव्य और दिव्य ऊपर से पुष्प वर्षा होती है, मतलब पूरा सिलेक्टेड बिल्कुल ही त्रेता जैसा युग वहां पर दर्शाया गया था। जैसे कि भगवान प्रभु राम का विवाह माता सीता से हुआ था, ऐसा ही विवाह श्री इंद्रेश उपाध्याय जी और क्षिप्रा जी का जो विवाह इस तरीके से हुआ। और सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सभी वह आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देखिएगा जब दुल्हन की तरह सजकर आई थी क्षिप्रा जी और वह जयमाला डालने के लिए, तो यह देखिएगा आपको अलग ही कुछ तर्ज लग रहा होगा, अलग ही कुछ देखने के लिए वह आपको लालसा होगी। तो यह देखिएगा पूरा फुटेज जो जहां पर पूरा फुटेज बनाया गया था वो केवल अयोध्या जी की तर्ज पर था, मतलब भव्य और दिव्य झांकी बनाई गई थी। क्योंकि त्रेता जैसा युग दर्शाना था तो त्रेता जैसा युग ही दर्शा दिया गया था। लगभग 35 लाख के समथिंग यह बनाया गया जो पूरा फुटेज था, पूरा 35 लाख के समथिंग वहां पर खर्चा लगभग आया होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, मतलब ऐसा सुनने में आया कि आमिर पैलेस, जयपुर के जो आमिर पैलेस है लगभग इतना ही खर्चा आया होगा। तो देखिएगा किस तरीके से डेकोरेशन, किस तरीके से वह भव्य झांकियां टाइप की, जैसे जी झांकी लगी हो ऐसे झांकियां आपको पीछे दिख रही होंगी। तो देखिएगा दुल्हन आती है, श्रृंगार बिल्कुल पूरा यह ऐसा श्रृंगार जो देश नहीं विदेशों तक से मंगवाया गया था। दुल्हन के लिए सिलेक्टेड साड़ी जो विदेशों से आई हुई थी, मतलब अपने भारत देश में कोई भी वेशभूषा जरूर अपने भारत देश की थी, परंतु जो आप जो लहंगा देख सकते हैं और जो आप वह भगवान राम और माता सीता जैसी वह छवि देख सकते हैं, तो वो सिलेक्टेड मतलब विदेश से यह जो मंगाया गया था, जो विदेश से ही आया गया था। और साड़ी जो पोशाक पहने हुए हैं शिप्रा जी वो विदेश से आई हुई थी, और श्री इंद्रेश उपाध्याय जो कपड़ा पहने हुए हैं वो भी विदेशों से आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, मतलब एक ऐसे गुरु जो देश और विदेश तक में विख्यात है, उनके लिए विदेशों से कपड़े आ रहे हैं और वह पहनकर शादी समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी वह एक ही साथ एक ही मंडप के नीचे सम्मिलित हुए, सभी ने ढेरों आशीर्वाद दिया, सभी ने वह उज्जवल भविष्य की कामना की। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में और नई नई जानकारी आपको लेकर आऊंगा। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर।